3, 2, 1 गो। तो भाई शुरू हो चुका है। इंट्रो दो फटाफट से। अब इंट्रो क्या दूं भाई मैं तेरे को? ये कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन है? इंट्रो दो। इंटरव्यू आ, क्वेश्चन नहीं भाई, ये ना मतलब थोड़ा सा बेसिक सा रहता है, स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसे ओ मतलब सही रहता है। अच्छा, ओके ओके, सो सेकंड पॉडकास्ट, दैट्स इंटरेस्टिंग। बहुत और जल्दी एक ही हफ्ते में। एक ही हफ्ते में एग्जैक्टली, एंड वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अबे आई इंटरव्यू नहीं थिंक चला, नॉर्मल बोलता था कुछ भी। ये सब काट दियो भाई। कुछ नहीं कटेगा। इतनी मेहनत मैंने इसलिए नहीं करी कि मैं काटता रहूंगा, ठीक है? अब जो जा रहा है एक बार में फिर एक ही कट हो जाएगा। इतनी गालियां दूंगा ना पंखा रुक जाएगा। ओ भाई, ये भी आ, डालूंगा। तो चल मैं शुरू आ, करता हूँ। सो हेलो ठीक एवरीवन है, एंड रुक जा रुक। वेलकम टू द हाँ, ओमनिवर्स गाइड। ये हमारी दूसरी पॉडकास्ट है। हमने एक कारनामा सिलसिला शुरू किया है डूम्सडे के ट्रेलर को देखने के बाद। तो पिछली वीडियो में हमने रिएक्शन किया था। आज हम लोग थोड़ी और थ्योरीज, थोड़ी और कॉमिक बुक स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ और चीजें। जैसे भाई रामायण का पता नहीं कब आएगा ट्रेलर, लेकिन सुनने में आया काफी अच्छा है। कुछ लोगों को दिखाया गया, और पता है कहाँ दिखाया गया? दिल्ली में, भारत कहाँ? मंडपम में। ओ आई क्रेजी, नाइस। और नॉर्मल पब्लिक को पता है कब दिखेगा? मतलब हम्म, स्पेकुलेशंस हैं, अभी ऐसे कंफर्म नहीं हुआ है, बट बात चल रही है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ में दिखेगा। सही है यार, नाइस। भाई ब्रांड न्यू डे अकेले एवेंजर्स को बीट करती है, मतलब स्पाइडरमैन की मूवी अकेले एवेंजर्स की मूवी को बीट करती है। ये लोग इस बार आईमैक्स पे नहीं डाल रहे हैं ना, क्योंकि ड्यून 3 से शायद क्लैश हो रहा है एवेंजर्स। एवेंजर्स, हाँ एवेंजर्स आईमैक्स में नहीं है। हाँ भाई, एक वो मैं वो देख रहा था किसी के एनालिसिस, तो वो कह रहा था कि यार 2012 2018 में ऐसा था कि एवेंजर्स या एमसीयू ऐसा था कि अकेले आईमैक्स, मतलब वो कम्पीट करता था, किसी से डरता नहीं था। लेकिन इस बार उन लोगों का था ड्यून। कि ड्यून से है। तो मुझे भाई लगता है कि उस आई पे आई ना थिंक, एक। हाँ तू पहले खत्म कर। मैं कह रहा था कि तू मुझे बता रहा था कि कुछ कमेंट्स थे कि जिसमें लोग कह रहे थे कि शायद वो लोग एवेंजर्स डूम्सडे के लिए उतना एक्साइटेड नहीं है। तेरे को लगता है ये चीज कि लोग नहीं है? भाई मतलब एंड गेम के बाद में ना लोग बाग काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट है। कि एक तो भाई खुद मार्वल की भी गलती है कि ऐसा कुछ खास आया नहीं है। मतलब अगर तू लोकी हटा दे और डेडपूल एंड वुल्वरीन हटा दे, हम्म, उसके अलावा और क्या बढ़िया है? एक हद तक नोवे होम, ठीक है, नोवे होम तो खैर बढ़िया थी। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हटा दे, तो इन चार प्रोजेक्ट्स के अलावा और कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आया नहीं है। याद है तेरे को कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट? नहीं, वो नहीं यार, मतलब आई मीन हम लोगों ने जितना साथ में देखे थे वही, वो हम लोग साथ ही में वो मूवीज देखे जो लग रहा था कि हाँ ये ठीक होगी मूवीज। उसके अलावा तो आई थिंक इवन शोज में मैंने आखिरी के कुछ नहीं देख पाया था मैं, क्योंकि भाई मेरा मैं ये था बता रहा कि हूँ अभी ना। कंटिन्यूटी, जैसे मार्वल, वो मार्वल मूवी मैंने नहीं देखी है अभी तक। वो वो है भी, लाइक इट्स लाइक वो मूवी हो गई। शैंची मैंने एक बार देखी है कि चलो ठीक है। ब्लैक पैंथर 2 मैंने नहीं देखी है। तो मतलब इट्स लाइक कि तू जानता है कि मैं हार्डकोर एमसीयू फैन था, तो इट्स लाइक, बट मैं डूम्सडे के लिए एक्साइटेड हूँ। तो मुझे ये नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब द एक्साइटमेंट हैज डाइड ऑफ। तुझे भाई लगता है कि मतलब पिछले लाइक 10 सालों में मार्वल ने बहुत ज्यादा कंटेंट निकाल दिया, जो कि अब इट्स लाइक टू मच टू हैंडल वाली चीज हो गई है? पहली बार 10 साल नहीं 7 साल में। और हाँ, और उनमें से कोई भी क्वालिटी कंटेंट नहीं है। भाई मतलब मेरे को अभी भी याद है जब सीक्रेट इन्वेजन आई थी ना, मैंने कॉमिक बुक कवर करी थी। मतलब 25 मिनट की वीडियो बनाई थी, पहली इतनी लंबी वीडियो बनाई थी मैंने। हम्म, ठीक है, और मतलब इतनी अमेजिंग है ना वो कॉमिक बुक। उससे पहले मतलब एक तो जो है ना, उन्होंने पूरा रायता फैला रखा था एक तरीके से सॉफ्ट रिबूट। तो उससे पहले सिविल वॉर हुई थी इसमें, कॉमिक्स में। ठीक है, उसमें कैप्टन अमेरिका की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब फिर हम्म, बाद में पता नहीं क्या किया इन्होंने, ये स्क्रल इन्वेजन वाला सीन हुआ। उसमें फिर कैप्टन अमेरिका वापस आ गया। फिर उसके बाद में पूरा सेटअप हुआ तुम्हारा आगे जा करके। इधर स्पाइडर वर्स की कहानी चली थी, और उधर फिर ये तुम्हारा पूरा जॉनथन हिकमैन का रन चला था 6 साल का। अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, इल्यूमिनाटी और फिर सीक्रेट वॉर्स। तो मजेदार तो चीजें थी, बट यहाँ पे तो इन्होंने सब कुछ ही गायब कर दिया। एक भी अवेंजर नहीं है, और उसमें आती है तुम्हारी ये डेनेरिस टारगेरियन। हम्म। यार वही चीज है, मतलब इन लोगों ने इतने ओपन प्लॉट पॉइंट्स रखे थे कि अब ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे नहीं पता कि स्क्रल्स कहाँ पे हैं। उन लोग का मतलब भाई
हिकमैन ने जो है ना 6 साल लिए थे, जोनाथन हिकमैन ने, ठीक है? हुँ, उसमें अगर तुम पूरी कहानी देखोगे ना तो ऐसे अ, फैंटास्टिक फोर को उन्होंने एक्सपेंड किया था फ्यूचर फाउंडेशन में, उसमें पूरी क्री स्क्रॉल वॉर दिखा रहे हैं, ठीक है? इनह्यूमन्स का अलग प्लॉट चल रहा है, ठीक है? फिर हर एक अलग-अलग कहानी उन्होंने फैला रखी है और हर एक उससे मतलब ग्रुप से एक-एक लीडर को उठा करके उन्होंने इल्यूमिनाटी बनाया। ठीक है? तो कि सब हुँ, सब कुछ कनेक्टेड रहे, ठीक है? उनकी कहानी चल रही है तुम्हारी न्यू अवेंजर्स में। अवेंजर्स को पता ही नहीं है कि इल्यूमिनाटी नाम की भी कुछ चीज़ है और अवेंजर्स से आयरन मैन और ये कैप्टन अमेरिका है और लेकिन कैप्टन अमेरिका को भी वो लोग निकाल देते हैं। भाई मतलब गंदा सीन करते हैं उनके कैप्टन अमेरिका के साथ भी वो लोग। तो उधर चीज़ें बहुत कनेक्टेड थी और वही चीज़ अगर ये लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन में रखते ना कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड रखते, तो देख ले कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन का कुछ ऐसे कनेक्शन लगेगा नहीं तेरे को। हुँ, हुँ। यार जैसे इटर्नल्स थी, इटर्नल्स कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन वो इतने और भाई उनकी इटर्नल्स स्टार अच्छी कास्ट मूवी बहुत थी। अच्छी थी। बहुत इटर्नल्स अच्छी मूवी थी। बट उसका मैंने उतना हाइप नहीं था यार, मतलब हाँ, तो इटर्नल्स मतलब अगर बिल तू हाइप की बात ना भी करे तो मूवी तू बेकार बोलेगा क्या? यार स्टोरी वाइज़ ठीक है और बट मुझे उसकी स्टोरी टुवर्ड्स एमसीयू उतनी वो नहीं लगी, मतलब आसुरा जो आखिरी नहीं वो कौन-सा था? कि जो तिमुत ऐसी हाँ, कुछ जो नाम रहता है। इटर्नल निकला था, एग्ज़ैक्टली। हाँ, वो वो निकला उसके बाद जो इटर्नल्स के बाद मूवी आई, उन लोगों ने उसको एड्रेस नहीं किया। आई थिंक उसमें किया था इन लोगों ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड अ, में। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इन लोगों ने किया था। तो इट्स वो लाइक वाली मूवी मैंने नहीं देखी। एग्ज़ैक्टली ब्रेव न्यू वर्ल्ड मैंने भी नहीं देखी। मुझे क्योंकि सैम विल्सन एज़ अ लाइक कॉमिक्स में अच्छा वो था, लेकिन क्रिस एवंस जैसा नहीं था, वैसे टाइप का। तो मतलब मेरा ये लग रहा है कि इट्स लाइक इफ दे हैव टू ब्रिंग बैक ओल्ड कैरेक्टर्स, तो इसका मतलब है कि दे हैवंट सेट अप द न्यू कैरेक्टर्स वेल, कि उनको वो ज़रूरत लगती है कि यार जो जो पुल पुराने कैरेक्टर्स का था, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का था, क्रिस एवंस का था, वो अभी के करंट लोग पुल नहीं कर पा रहे हैं। भाई लोकी अब हुँ, अभी ना वो आया था एक शो आयरन मैन की वापस लेगेसी रिवाइव करने के लिए, आयरन हार्ट आयरन हार्ट। आई थिंक हाँ। अगर उसके जगह पे मतलब रिरी विलियम्स की जगह पे अगर वहाँ पे वो होता आयरन मैन 3 के एंड में जो वो बच्चा था, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ठीक है? अगर वो बंदा होता, तो वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता। उसको तुमने पहले ही वकांडा फॉरएवर में पावर रेंजर जैसा सूट दे दिया था, आयरन हुँ। मैन के नाम पे। पावर रेंजर सही बात है भाई। मतलब ये सब चीज़ें थी, मतलब बट कुछ शोज़ जो मून नाइट मुझे बहुत सही लगा। बहुत तगड़ा था भाई। वो तो उसका तो भाई सीज़न 2 आके नहीं दे रहा। जो बढ़िया बनाया उसको उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। एग्ज़ैक्टली। कचरा उसके इकट्ठा अलावा करते जा रहे हैं। वांडा विज़न बहुत सही था। वो आई थिंक पहला एमसीयू जो था हम लोग ने भाई साथ में देख पाए थे। आई थिंक वो भी वांडा बड़ा विज़न घिस-घिस के देख वांडा विज़न कनेक्ट होने वाला है डूम्सडे से। हुँ, और पता है क्यों? मैं अभी वीडियो लिख रहा हूँ उसकी। हुँ, सब मतलब पूरे में तहलका मचा हुआ है कि सिर्फ़ 2 उँगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर रोक दिया। लेकिन सोचा कैसे हुँ। रोका? हाँ, वो ये था ना कि उसके हाथ पे वो थे रून्स के रून्स बने हुए हैं, निशान, हाँ। रून्स बने हुए थे, यस। भाई अगर इन लोगों ने डूम को नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकली पावरफुल बट आल्सो वो मैजिकली पावरफुल, क्योंकि डूम की कॉमिक्स में ही इज़ आल्सो मास्टर ऑफ अ लॉट ऑफ स्पेल्स और वो सब। तो बुक ऑफ भाई अगर डूम्स इन लोगों पढ़े ने हो? हाँ, अच्छा। हुँ, हुँ। तो उसमें यही होता है कि उसमें स्टार्टिंग से बताया कि डूम जो है एक लिटुएरिया के एक गाँव में रहता था, ठीक है? हुँ, और उसकी जो ट्राइब थी वो पूरी जिप्सी ट्राइब्स थी, वो लोग ऐसे इधर-उधर जाते रहते थे। मतलब जैसे होते हैं ना नोमैड्स जिसे कहते हैं कि भेड़ चराते थे, फिर इधर-उधर जाते थे, फिर वहाँ की घास खत्म हो गई उधर चले गए। मतलब बहुत पुराने टाइम की ट्राइब के हिसाब से दिखाया है उसमें, ठीक है? और उसकी माँ करती थी ब्लैक मैजिक और फिर हुँ, एक प्लेग फैला था वहाँ पे, तो उस प्लेग से सबको बचाने के लिए उसने एक मेफिस्टो के साथ डील की थी कि तुम सबको बचा लो। बदले में वो उसकी सोल ले लेता है लेकिन वो सबको मार देता है, ठीक है? बच्चों को तो बचा हुँ, लेता है वो सबको, ठीक है? लेकिन बदले में वो मतलब जैसे ट्राइब्स जहाँ पे वो लोग उस समय रह रहे थे, वो ऐसे मतलब कैरावैन बोलते हैं ना उसको, हाँ, जो हाँ। ऐसे बैलगाड़ी टाइप की होती है, पूरा उसमें वो घर बना करके चलते हाँ, रहते हैं। हाँ। तो जिस गाँव के बाहर वो रुके हुए थे, तो इसकी डूम की ट्राइब को तो मेफिस्टो बचा लेता है, लेकिन जो जिस गाँव के बाहर रुके हुए थे, वहाँ के सारे बच्चों को मार देता है। हुँ, तो उनको पता चल जाता है कि ये सब ना किसी ब्लैक मैजिक की वज़ह से हुआ है। वो सीधे सिंथिया को मारने के लिए जाते हैं। सिंथिया डूम की माँ का नाम है, हुँ, ठीक हुँ, है? सिंथिया को मारने के लिए जाते हैं और फिर मतलब एट द एंड वो मर ही जाती है बट लेटर पता चलता है कि उसकी सोल जो है, डूम ने अभी भी हेल में ट्रैप कर रखी है। हुँ। वो ब्रो
इन लोगों ने मेफिस्टो को सॉफ्ट लॉन्च किया उसमें आयरन हार्ट में। हुँ, उसकी जगह ये लोग उसमें करते अगाथा फॉरएवर, वो भी एक लाइक अगाथा क्या था? अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, उसका नाम 3-4 बार चेंज हुआ था। अगाथा हाँ, ऑल अलोंग, एग्जैक्ट अगाथा हाउस हाँ, ऑफ आई थिंक आई हार्कनेस। वो ही था भाई। वो सीरीज एक्चुअली में अच्छी थी। मैंने भाई पूरी उसमें देखी डेप्थ थी। दिखाई थी इन्होंने, लेडी एग्जैक्टली डेथ। भाई, एग्जैक्टली वो बहुत सही लगा था मुझे। और लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोगों ने कुछ ज्यादा शोज निकाल दे। जैसे एको मैंने नहीं देखा, मैंने मुझे देख जरूरत लिया भी नहीं, था। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं लगी। आई मीन किंग पेन मेन विलन था, वो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, बट उसके अलावा मतलब डेयरडेविल अगर अच्छा है। अच्छा तो मुझे एक चीज बता, टॉप लाइक टॉप 5 मूवीज और टॉप 5 टीवी शोज जो कि तू चाह मतलब यू वुड वांट कि इन लोगों ने निकाला नहीं होता और उसके रिसोर्सेज अगर इन लोगों ने किसी और चीज में लगाए होते। 5 मूवी तो ज्यादा हो जाएगा, 3 मूवीज और 5 शोज, या 3 मूवीज 3 शोज, तू मुझे बता। ब्रेव न्यू वर्ल्ड हो गया, ठीक है, द बट मार्वल्स। ब्रेव न्यू वर्ल्ड अच्छा ठीक है। तू ये कह रहा है ना कि उनकी जगह कोई और अच्छी मूवी बना देते। एग्जैक्टली। हाँ, तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड की जगह पे अगर तुम कोई और अच्छी मूवी बना देते, भाई अगर तुम्हारे को डूम्सडे लानी ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे न्यू एवेंजर्स में इल्यूमिनाटी जब ब्रेक होती है ना, तो सब अपने अपने रास्ते जाते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज निकलता है ब्लैक प्रीस्ट बनने के लिए, मतलब ब्लैक प्रीस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ज्वाइन करने के लिए, इनकर्जन रोकने के लिए। तुम और तुम पहले ही सेटअप कर चुके हो कि ब्लैक प्रीस्ट क्लेया के सॉरी, डॉक्टर स्ट्रेंज क्लेया के साथ में जा चुका है, हम्म। ठीक है, तो तुम वो वाली जर्नी दिखाओ ना भाई, वो यहाँ पे सेंस बनाएगी। एग्जैक्टली भाई भाई, ये सब दो चार तो मैं भूल ही गया था भाई, पोस्ट क्रेडिट सीन्स। भाई वो यहाँ पे इतना ज्यादा सेंस बनाएगी ना, और भाई ये डायरेक्टली बीच में कोई मूवी और अनाउंस नहीं है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में, तो यहाँ पे एक मूवी, अच्छी मूवी की जरूरत है, यही वाली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की या फिर थॉर 5 की। थॉर अपनी टीम बना करके निकला था हाइपेरियन के साथ में, ये पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है। हाइपीरियन तो आया नहीं भाई अभी तक। हाइपेरियन नहीं आया ना, बट सेंट्री है भाई। हाँ सेंट्री है। अच्छा, सेंट्री से मेरे को याद आया, जो मैं अभी वीडियो लिख रहा हूँ उसी में देखियो अरे बाद तू में। बता ना, तूने तूने मूवीज नहीं बताई, तूने एक ही बताई। अच्छा, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद में तुम्हारी द मार्वल्स हुई। मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन थोड़ा कनेक्ट करता है ये एक्समैन वाली अर्थ के साथ में। एक्समैन यूनिवर्स। और भाई उसका इतना चल रहा था कि उसके वो बैंगल्स में कुछ ये है कुछ वो है भाई, कुछ नहीं। कैंग से कनेक्ट होगा, कुछ नहीं भाई। ठीक है, ये हो गई, और एक और मूवी चाहिए ना तेरे को। क्वांटम। भाई क्वांटम मेनिया बहुत तगड़ी मूवी थी। कैंग ने हक दिया उसके बाद, वो अलग चीज थी। बट भाई वो भाई मूवी अच्छी थी। वो मुझे एक्चुअली में, अगर ये लोग कंटिन्यू करते ना कैंग वाला आर्क, तो एक्चुअली में वो मूवी बहुत सही थी। मतलब थोड़ी कॉमिक हो गई और उन्होंने कैंग को बहुत इजीली मार दिया, बट सही मूवी थी। बट तुझे कैंग पता का है, एक वेरिएंट मरा ना, वेरिएंट तो और थे। बट बट कैंग का वेरिएंट मारा भाई, जो कि बहुत बड़ी चीज है। एंटमैन ने अकेले कैंग का वेरिएंट मारा, जो कि मुझे लगा हाँ बहुत बड़ी चीज है। लाइक अगर वो लोग उसको ट्रैप कर देते तो समझ में आता है, मारना कैंग के वेरिएंट को। पूरे एवेंजर्स लगे थे उनको, एवेंजर्स एक्समैन भाई, सब वो पूरी पूरी टीम। स्टार्टिंग में कहता तो है, डू आई नो यू ऐसे करके बोलता है ना, वो कहता है आई एम एन हैव एवेंजर, आई किल्ड सो यू उसके बिफोर। बाद उसके बाद में पूछता है हैव आई किल्ड यू बिफोर। ओ भाई। भाई और फिर तो शायद से वहां पे वो वाला डायलॉग भी ना, डू आर यू वन विद द हैमर ऐसे करके पूछता है ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो भाई मतलब इतने पावरफुल उन लोग ने मार दिया, वो बेवकूफी थी। लेकिन जो एक मुझे लगता है कि अगर ये लोग कैंग के आर्क को कंटिन्यू रखते हैं, तो आजकल एक्समैन अपोकलिप्स देखने के वो एक्समैन देखने के बाद मुझे लग रहा है भाई, कैंग वर्सेस अगर अपोकलिप्स की कोई लड़ाई सिनेमैटिकली होती तो भाई क्रेजी होता वो। पहली लाइक और आई वुड से मेरी जो मैं 2 मूवी तो तूने बोली वो तो मेरे लिए ठीक थी। एक मूवी जो उसकी जगह मैं करता वो होती शैंगची। शैंगची मुझे उतनी वो नहीं नहीं लगी। भाई, शैंग-ची मेरे को बहुत अच्छी लगी थी भाई। भाई मूवी अच्छी थी, लेकिन उसका मुझे एडिशन कुछ नहीं लगा। उसको ले गए, लेकिन अब होगा आई थिंक। एक मिनट रुकियो, आवाज कैसी आ रही है? कहीं कुछ साफ सफाई कर रहे हैं बाहर लोग। तेरे को आ रही है कोई क्या नहीं मेरी भाई। आवाज, हाँ आ मतलब रही है, मेरे पीछे बैकग्राउंड में पीछे पीछे कुछ आवाज आ रही है, ऐसे ठीक है। श्श करके? हाँ
बट कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तू बता, तेरी जो हम लोग काफ़ी डिटूर कर लिया है, तू अपनी मुझे लिस्ट निकाल और मुझे बता तुझे किस-किस बारे में बात करनी थी? नहीं तू बता तूने जो थ्योरी सुनी होगी ना, क्योंकि फिर तो उसी हिसाब से चलेगा, रैंडम लेकर के चलते हैं, जो भी तेरे दिमाग में थ्योरी हो या तूने देखी हो, मैंने तो बहुत देखी है क्योंकि। थ्योरी यार मैं उतनी नहीं देख पाया अभी तक, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली थ्योरी भी मुझे स्पॉइलर लगती है। क्योंकि एक आइडिया लगता है कि तुम मतलब जा देख, एंटिसिपेशन है दैट इज़ ग्रेट, ठीक है? बट वही चीज़ है कि थ्योरी और मतलब मुझे नाउ आई थिंक थ्योरी इज़ मोर ऑफ अ स्पॉइलर, क्योंकि इतनी एक्यूरेट थ्योरीज़ निकलती हैं। ठीक है? एक ये था कि जो उसमें था फैंटास्टिक फोर की मूवी में एंड में, जो आई थी वो लेटवेरियन विच थी और वो एक्चुअली में डूम नहीं था। हाँ, उस पे मैं बात करने वाला था, देख लिया तूने वो? तो ये अभी वो मैंने ये सैन देखा डिएगो था। कॉमिक कॉन का वो चल रहा है ना, हुँ, सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अवेंजर्स का मतलब इसका मार्वल का पैनल है हॉल एच में। आज रात हुँ, को शायद से होगा, तो कल तक हमारे को शायद एक और ट्रेलर देखने को मिल जाए। हुँ, ठीक है? तो उसमें कहानी क्या है कि वहाँ पे एक उन्होंने मतलब अलग-अलग उनके पुतले लगा रखे हैं एवेंजर्स के, गैम्बिट का हाँ, लगा रखा है, सेंटिनल्स के वो लगा रखे हैं और वहाँ पे साथ में ही एक डूम की जैसी अटायर में मतलब पूरी ऐसे ड्रेस में एक लेडी का स्टैचू लगा हुआ है। उसपे हुँ। वो मास्क लगा हुआ है, ठीक है? तो अब लोग बाग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये है क्या? कौन है ये? ठीक है? और हर रोज़ उसका कलर बदल देते हैं। ठीक है? तो अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सबने लेटवेरियन विच बोलना शुरू कर दिया उसे। कॉमिक्स में जितनी मैंने कॉमिक्स पढ़ी है अभी तक मेरे को कहीं पे भी लेटवेरियन विच एसेस तो नहीं देखने को मिली है कहीं पे। ठीक है? उसके अलावा अब जब ये कलर बदल रहे हैं तो कभी रेड कर देते हैं तो वांडा बोलने लग जाता है उसको। ठीक है? और कभी ग्रीन कर देते हैं तो उसको सिल्वी बोलने लग जाते हैं। हुँ। कभी उसको एक और किसके साथ एसोसिएट किया था? और कौन-कौन से कलर किया? ब्लू किया एक शायद। शायद से लेडी डेथ या गाथा के साथ में भी वो लोग उसको वो नहीं, कर रहे नहीं, हैं। इन लोगों ने जो 2 निकाले थे जो मैंने देखा था, एक तो इन लोगों ने वांडा किया था कि एक लेटवेरियन विच वांडा है और दूसरी कौन थी याद नहीं मुझे। उन्होंने कहा था कि ये 2 लेटवेरियन विच हो सकती हैं, जिन लोगों ने जो बच गई हैं या उसने डूम ने बचा लिया, क्योंकि रूल्स देख के उन लोगों ने ऐसा किया था। तो दैट इज़ आल्सो समथिंग व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। जो एक ये था कि स्टीव रॉजर्स का एक्सप्रेशन बहुत ही काम लग रहा है, और पुरानी मूवीज में जो स्टीव रॉजर्स था वो काफी मतलब बैटल बैटल वॉन और काफी वैसे उसका काफी सीरियस लुक यूजुअली रहता था। तो ये कह रहे हैं कि मे बी ये वो स्टीव रॉजर्स है ही नहीं जो कि कभी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के थ्रू गया है, वैसे टाइप का ये किसी भाई मैं और। ना 4 स्टीव रॉजर्स गिनवा सकता हूँ जो वो हो सकता है। पहले तो ये कि लोगों ने पहले ही बोल दिया कि वो लोकी वाला कार्ड दिखा था ना उसमें, ठीक है? तो उसमें ना एक रिंग दिख रही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये लोग हाँ कि लोकी विजिट करता है लोकी विज़िट करता है, ठीक है? हाँ। और मतलब थॉर इतना ज़्यादा हैरान है ना उसको देख कर के, स्टीव रॉजर्स को देख कर के, तो सबको मतलब लोग बाग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये लोकी है और लोकी पहले भी कई बार स्टीव रॉजर्स की फॉर्म ले चुका है। बट वो हैमर कैसे उठा सकता है? भाई वो अब मतलब इस पे भी डिस्कशन हो रहा है इंटरनेट पे। लोग बाग ये कह रहे हैं कि अब वो गॉड ऑफ स्टोरीज़ बन चुका है, इतना बड़ा सैक्रिफाइस दे दिया उसने तो अब मे बी वो वर्दी हो चुका हो। बट ये इन लोगों ने एक चीज़ जो चीज़ की है, वो ये किया है कि जो थॉर सो जब तू ट्रेलर देखेगा तो दरवाज़ा खुलता है और फैंटास्टिक फोर के साथ थॉर आता है। हाँ, तो थॉर कहाँ पे आया? कब मिला? ये अरे तो तो मतलब एक हो सकता है, और जो शिप है जिसपे वो म्योल्निर उठाता है, वो भी फैंटास्टिक फोर की शिप है, वो एवेंजर्स कंपाउंड नहीं है। तो देख ये है। इसके बाद में देख पहले तो ये बात चल रही कि सीक्रेट एवेंजर्स बनेंगे, ठीक है? एक अलग से टीम बनेगी और कॉमिक्स में भी ऐसा होता है कि अलग से एवेंजर्स की टीम्स बनती हैं, ठीक है? तो ये मल्टीवर्सल एवेंजर्स की टीम बनेगी, ठीक है? उसी में ही लोकी ने सबको रिक्रूट किया है। ये जो कार्ड बाँटता फिर रहा है ना विजिटिंग कार्ड की तरह। तो स्टीव रॉजर्स के पास भी गया है, वहाँ भी गया है, हर जगह पे गया है, फैंटास्टिक फोर के पास भी गया होगा ये शायद। तो उसकी वजह से और जब ये टीम बनेगी ना फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। 3 अर्थ दिख रही हैं, तो एक अर्थ मतलब एक टीम जाएगी कहीं और, ठीक है? मतलब एक्स-मेन वाले यूनिवर्स में भी तो जाना ही पड़ेगा ना इन्हें। तो सिर्फ़ उस शिप का यूज़ एक बार तो नहीं होने वाला, मल्टीपल टाइम्स पे होगा। और अगर तू देखेगा ना, एक बढ़िया डिटेल मेरे को मिली थी कि
जब थॉर उसको हैमर देता है स्टीव रॉजर्स को, विंडो के बाहर सनराइज़ हो रहा होता है और लोकी जब इन्फिनिटी वॉर में आखिरी बार मरा था, तो वहाँ पे लोकी के वर्ड्स थे, लास्ट वर्ड्स थे, ब्रदर द सन विल राइज़ ऑन अस अगेन। हुँ। भाई मतलब बढ़िया डिटेल। एक एक चीज़ और थी जो मुझे ऐसा लगता है कि थॉर पहले डूम से लड़ेगा, जो जो फाइट है, जो जिसमें वो स्टॉर्म ब्रेकर को 2 उँगली से रोकता है, वो स्टार्टिंग है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द मूवी। मेरे को मतलब मोस्टली लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये शायद बाद में होगा। मुझे लगता है कि इन मूवी जो शुरू होगी, वो इनकर्जन्स पे खत्म होगी, ना कि इनकर्जन्स पे शुरू होगी। ये होगा कि स्टार्टिंग में जो एक इनकर्जन हो सकता है, दिखा दें ये, लेकिन अरे तेरे से हाँ, बता, बता। जो थॉर और डूम वाली फाइट है ना, वो सीन मेरे को बाद का लग रहा है। और मेरे ठीक पास है। रीज़न है उसका। मतलब देख, थॉर नॉर्मल लेकिन ओह सॉरी, थॉर कह रहा हूँ। डॉक्टर डूम नॉर्मल एक इंसान है, ठीक है? भाई को बस थोड़ा ज़्यादा मैजिक आता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मैजिक आता है, बहुत ज़्यादा साइंस आती है। लेकिन और भी एमसीयू में कैरेक्टर्स हैं, वो थॉर को ऐसे नहीं टक्कर दे सकते, जो मैजिक और साइंस के साथ भी, ठीक है? डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन मिलकर के थॉर को इतनी तगड़ी टक्कर नहीं दे सकते, किसी भी सिनेरियो में, ठीक है? ओके। बट जो रून्स वाला कांसेप्ट है ना, अगर तेरे को वो याद हो वांडा विजन, तो उसके एंड में अगाथा को कैसे हराती है वो? एक अपने हुँ, हुँ। हेक्स की 6 दीवारों पे रून्स एग्ज़ैक्टली। क्रिएट करती है, ठीक है? उसके बाद में फिर पहले तो उसको डिपावर करती है अगाथो को और उसका पूरा मैजिक खींच लेती है, ठीक है? हुँ, डॉक्टर डूम को भाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो भाई वो ऐसे हाथ चलाता हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा, तो उसने अपने बॉडी पे रून्स बना रखे हैं, मतलब आर्मर पे रून्स बना रखे हैं पूरे में, ठीक है? और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है, वो मल्टीपल टाइम्स अलग-अलग क्रीचर्स की पावर अब्ज़ॉर्ब कर चुका है। जैसे हुँ, डॉक्टर हुँ, स्ट्रेंज करता है ना, तो बैटल वर्ड बनाता ही तब है जब वो बियॉन्डर्स की पावर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और हुँ, अगर तेरे को याद हो कि जब वो ऐसे करके 2 उँगलियों से रोकता है, तो स्टॉर्म ब्रेकर के साथ-साथ उसकी लाइटनिंग भी रुक जाती है। और ऐसा हुँ, डिफेंस फ़ोर्स फ़ील्ड से क्रिएट होता है जैसे थंडरबोल्ट्स में सेंट्री ने बुलेट रोकने के लिए किया था। ऐसे करके रोकते हैं ना वो सारी बुलेट्स को। हुँ, हुँ, हुँ। थंडरबोल्ट्स देखी तूने? हाँ, हाँ, देखिए, देखिए भाई। हाँ, तो सिमिलर वैसा ही है। तो अब मेरे को तो यही लग रहा है कि भाई वो पहले तो नॉर्मल इन सब के साथ ही आएगा और डूम उसी शिप पे आएगा, फैंटास्टिक फ़ोर वाली शिप पे, इनके साथ पहले। उस क्योंकि ये तो पता ही है कि लिटवेरिया में का रूलर है, वहाँ पे हुँ, सीट हुँ। थी फैंटास्टिक फ़ोर में दिखाया था, यूएन असेंबली में, हाँ, हाँ, यूएन असेंबली में था। ठीक है? तो उनके साथ ही आएगा ये सब रोकने के लिए। फिर बाद में वो मतलब धीरे-धीरे करके मतलब उसका भाई कॉमिक्स में भी अलग ही आर्क चलता है, ठीक है? बट वो बहुत लंबी कहानी है। तो धीरे-धीरे करके अपना प्लान रिवील करना शुरू करेगा और वो सबसे पहले सेंट्री को ही सेंट्री की पावर्स अब्ज़ॉर्ब करेगा और हुँ, फिर हुँ, उन पावर्स का यूज़ करते हुए वो थॉर को टक्कर दे सकता है क्योंकि कॉमिक्स में मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि थॉर और सेंट्री की बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। मतलब जो सेंट्री या हाइपेरियन ये 2 ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो थॉर को ऐसे मतलब हेड टू हेड टक्कर दे सकते हैं, हुँ। ऐसी बैटल में। तो वो पहले आएगा अर्थ पे, फैंटास्टिक फ़ोर के साथ ही आएगा वो, थंडरबोल्ट्स के साथ घुलेगा-मिलेगा और फिर बॉब की पावर्स मतलब सेंट्री की पावर्स अब्ज़ॉर्ब करेगा, फिर बाद में जाकर के वो ग्रैंड रिवील होगा कि भाई इसका तो अलग ही प्लान है, इनकर्जन को रोकने के लिए। भाई लेकिन ये मुझे अलग लगता है मतलब मुझे लगता नहीं कि ये होगा बट क्योंकि ये मतलब इन लोगों ने फिर कोई आधी मूवी तक एनिमी नहीं सेटअप किया होगा व्हिच इज़ हाँ, मतलब कर भी सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये कहानी चलेगी ना कि भाई अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है इनकर्जन की वज़ह से, तो हाँ, उसको रोकना है, उसकी वज़ह से कहानी चलेगी आगे। हुँ। स्टार्टिंग तो ऐसे चलेगी भाई। और भाई मेरे को तेरे से एक चीज़ पूछनी थी कि तुझे लगता है कि एक्स-मेन में जो चार्ल्स ज़ेवियर है और हाँ, मैग्नीटो है, वो तो अभी इन लोगों ने ओल्ड वाले दिखाए हैं। हुँ। लेकिन जो एक्स-मेन फर्स्ट क्लास वाले। डेज़ ऑफ द फ्यूचर एग्ज़ैक्टली फर्स्ट क्लास डेज़ ऑफ द फ्यूचर पास्ट वाले अगर वो पीक जो किए थे चार्ल्स एक्सेवियर और मैग्नीटो अगर वो भी आएँगे न्यू एक्स-मेन के साथ तो भाई वो मुझे काफ़ी तगड़ा लगता है। भाई डेज़ ऑफ वो फ्यूचर पास्ट वाला जो मैग्नीटो है ना, वो मेरा मतलब ऐसे डेज़ ऑफ फ्यूचर पास्ट नहीं, हाँ, उसमें तो दोनों ही है। फर्स्ट क्लास वाला जो मैग्नीटो है, भाई वो मतलब एकदम ओपी कैरेक्टर लगता है, सबसे तगड़ा हुँ, लगता है। अगर वो आ जाए तो भाई अवेंजर्स को अकेला रोक सकता है। शायद से हमने पिछली बार भी ये बात करी है। भाई मैं मैग्नीटो पे आकर के ऐसी बात करने लग जाता हूँ कि भाई ऐसे
मिसाइल्स को फ्लिप कर दिया, ऐसे नीचे धरती पे हाथ रख के पूरा आयरन ओर निकाल देता है, वो मैग्नेटिक हाँ, फील्ड से रिवर्स करके एस्टेरॉइड बना करके घूमने लग जाता है अपना कैसल बना करके। भाई क्रेज़ी बंदा है वो, ईएमपी से पूरी अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी, सैटेलाइट सब बंद कर हाँ। देगा। भाई आयरन मैन को तो भाई ऐसे ऊपर से गिरेगा, अगर उसने सिर्फ ईएमपी भी दे दी ना, तो आयरन मैन ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखेगा। ऑल्दो तो भाई आयरन मैन मैं मेरा फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। मेरा भी, बट मैं वही सोच रहा था कि भाई अगर इन लोगों ने ऐसे अगर ऐसे फॉक्स यूनिवर्स से वो वाले कैरेक्टर्स ले लिए, मतलब डूम से लड़ने के लिए सारे पीक कैरेक्टर्स जो इन लोगों ने निकाल लिया अपने पीक पे, ठीक है, तो आई थिंक, बट आई एम लाइक, इन लोगों ने बहुत स्मार्ट चीज की कि इन लोगों ने बहुत कम कंटेंट निकाला है इस चीज के ऊपर। इन लोगों ने स्पॉयलर्स काफी दिए हैं, मतलब स्पॉयलर्स कह रहा हूँ, इन लोगों ने स्नीक पिक्स काफी दिए हैं, लेकिन इन लोगों ने कंटेंट काफी कम निकाला ताकि लोग स्पेकुलेशन में रहें। तो आई एम रियली लुकिंग, अभी तो मुझे लगता है कि भाई ये ब्रांड न्यू डे का जो तुम्हारा वो होगा पोस्ट क्रेडिट सीन, वो क्रेजी होगा, वो भाई कुछ ब्रांड न्यू होगा डे जो, का ब्रांड न्यू डे से याद आया भाई, उसकी स्टोरी तो कुछ गेस कर पा रहे ट्रेलर वगैरह के बेसिस पे? हाँ उसकी स्टोरी तो जो जो मैं कर पा रहा हूँ जितना मैंने देखा है, तो ये है कि ये होता है साइंस में कि आई थिंक हाफ लाइफ में ऑफ अ स्पाइडर इट गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक ये पहला है कि अब ऑर्गेनिक वेब्स होंगे उसके, ही इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ म्यूटेशन। तो फिर वो जाता है ब्रूस बैनर के पास, जिसको याद नहीं कि वो ही स्पाइडरमैन है। तो और जो वो सेडी सिंह का कैरेक्टर है, दैट इज नॉट अ विलन, आई थिंक दैट इज, भाई वो इकलौती कैरेक्टर होगी जो डायरेक्टली इस पूरी मूवी को इससे डूम्सडे से कनेक्ट करेगी। एग्जैक्टली, या तो ये हो सकता है कि शी कैन बी नॉट जीन ग्रे बट फीनिक्स फोर्स, जो कि बट फीनिक्स फोर्स बहुत पावरफुल है, या वो ये कि इट इज अ कैरेक्टर विच इज ऑन द रन। और एक जो जो तूने देखा है जिसमें वो होता है कि पूरा न्यूयॉर्क ऐसे एक फोर्स फील्ड में आ जाता है, जिसमें सब लोग ऐसे पॉज हो जाते हैं टाइप में, तो दैट इज द मेन विलन, दैट वुड बी द मेन विलन। और सेडी भाई सिंह इज नॉट दैट कैरेक्टर। भाई मेरे को पता है क्या लग रहा है, एक तो वो वाली जो पावर्स है ना, ऐसे माइंड हॉप करने वाली, ऐसी पावर अभी तक सिर्फ मैंने उसमें देखी है डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में। और माइंड हॉप भी जो इसका करेक्टर होता है ना, क्या नाम है पे उसका, जो लोग लोगन को पास्ट में भेजती है, उसी हाँ, की। केट केट कुछ किटी पेज पेज प्राइड, करके नाम है। किटी किटी प्राइड, प्राइड, हाँ। हाँ, एलियट पेज। एलियट पेज है तो हाँ। हम्म। ठीक है। तो वहां पे मतलब वहां पे भी वुल्वरीन ने खुद ही की बॉडी में हॉप किया था, वो भी पास्ट में जा करके। तो और उसके अलावा मतलब उसके अलावा और कहीं पे तो मैंने ऐसी कोई पावर्स किसी की देखी है नहीं अभी तक, जो ऐसे माइंड हॉप करता हो, मतलब दूसरे माइंड, करेक्टर में जाता हो। बट मुझे लगता नहीं कि वो माइंड हॉपिंग कैरेक्टर सेडी सिंह का है, तो समझ रहा है, मुझे लग रहा हो है कि सकता है। एक और विलेन है हु हैज दिस पावर। और देख एक और दैट, विलेन तो मेरे को पता है, और वो है क्योंकि जैकल। क्योंकि जैकल कौन सा कैरेक्टर है? जैकल मतलब एक कॉमिक बुक स्टोरी है स्पाइडर आइलैंड करके। अच्छा। सॉरी। तो उसमें वो क्या करता है कि जैसे यहाँ पे ना एक बियर का कैन दिखाया है, कैन हम्म, क्या पूरा बैरल दिखाया है बियर का। ठीक है, वो मल्टीपल जगह पे दिखाया है, जहाँ पे ये बैठा होता है कैफे में, वहां पे भी रखा हुआ है, और फिर जहाँ पे इनकी पार्टी चल रही होती है, जहाँ पे ये एमजीओ नेट से मिलने जाता है, वहां पे भी वो बैरल रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर जैकल का लोगो है। ठीक है, जैकल मतलब हाँ, वो ये है कि एक म्यूटेटेड लिजर्ड जैसा एक करेक्टर है। तो हाँ, उसने उसमें क्या किया था, स्पाइडर आइलैंड की स्टोरी लाइन में उसने एक फ्लू इन्वेंट किया था, और उसको स्प्रेड कर दिया था न्यूयॉर्क में। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी लोग थे, उनको स्पाइडरमैन की पावर्स मिल जा रही थी, और उस पावर में इंक्लूडिंग थी ऑर्गेनिक वेबिंग, स्पाइडर सेंसेस। ओ, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारी वॉल क्रॉलिंग वो सब तो था ही। ओ, ठीक है, तो ऐसी कुछ मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। और ठीक उससे पहले द अदर वाली स्टोरी में भी मतलब 2 बार ऐसा हुआ है कि लोगों को, स्पाइडरमैन को या फिर किसी और को ऑर्गेनिक वेबिंग वाली पावर मिली हो। ऐसी द अदर करके एक स्पाइडरमैन की कॉमिक स्टोरी है, तो उसमें क्या होता है कि स्पाइडरमैन खुद ही के ही म्यूटेशन से
क्या बोलते हैं उसको, सेलुलर सेलुलर डिजेनरेशन बोला गया है वहाँ पे। सेलुलर डिजेनरेशन की वज़ह से वो मर रहा होता है और वो सबके पास जाता है, आयरन मैन के पास जाता है, रीड रिचर्ड्स के पास जाता है, हल्क के पास जाता है। पहले हल्क को काम करके उसको ब्रूस बैनर बनाया जाता है कि भाई रेडियोएक्टिव स्पाइडर की वज़ह से उसको पॉइज़निंग हो रही है, ब्लड पॉइज़निंग हो रही है और उसके सेल डिके कर रहे हैं, ठीक है? उसके स्पाइडर सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं बीच-बीच में। ब्लैक पैंथर के पास भी जाता है, सबका यही जवाब होता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते अब। तो फाइनली वो अपनी फेट मान लेता है, बट उस समय मॉर्लून आकर के स्पाइडरमैन को मार देता है। हुँ। मारने की कोशिश करता है, बट स्पाइडरमैन मॉर्लून को मारने के बाद में मर जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद में वो मतलब जो वो वाला सीन है ना, ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में वो एक छत से उल्टा लटका हुआ है, कोकून के अंदर से वो निकल रहा हाँ, है हाँ, नंगा हाँ, एकदम। हाँ। तो वो एग्ज़ैक्ट सीन उसी में द अदर वाली कॉमिक बुक स्टोरी में है। हाँ, वो हाँ। एक ब्रिज के नीचे नदी के किनारे लटका रहता है, फिर वहाँ पे उसको विज़न्स आते हैं। मतलब पहले वहाँ तक पहुँचने से पहले उसकी डेड बॉडी जहाँ पे एवेंजर्स टावर में रखी होती है, वहाँ पे सिर्फ़ उसकी मतलब जैसे सांप अपनी वो छोड़ के जाता है ना स्किन, हाँ, हाँ, बस स्किन हाँ। बची होती है। ठीक है? तुझे तूने तूने ब्रांड न्यू डे में देखा है कि जब वो उस ककून से निकल रहा होता है तो वो अपने नॉर्मल हाथों से ऐसे करता है, तो मतलब इट्स हाँ। लाइक कि वो मूवी में बाद में आएगा, मतलब पहले उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग आएंगी, फिर फिर वो ककून वाला आएगा, क्योंकि यूजुअली वो अपना हाथ देखता है फिर वो करता है और फिर वो देखता है कि वो नहीं निकल रहे हैं वेब टाइप का। तू समझ रहा है, हुँ, मतलब इट्स हो लाइक, सकता है। बट तुझे मालूम है सेडी सिंह का कैरेक्टर और मुझे क्यों लगता है कि विलेन नहीं, क्योंकि जो हल्क अटैक करता है वो हल्क माइंड कंट्रोल के अंडर अटैक करता है, क्योंकि बोलता है ना वो ट्रेलर में कि यू कैन स्टॉप मी, यू कैन नॉट स्टॉप हिम। जो नया वाला ट्रेलर आया है उसमें तो वो बोलता है आई एम हल्क, बाकी की जितने भी माइंड पोजेस्ड लोग हैं वो लोग कहते हैं कि डू यू थिंक आई एम रियली स्कॉर्पियन, जैसे स्कॉर्पियन बोलता है, या फिर कोई और जो पीटर के सामने आता है माइंड पोजेस होता है तो फिर वो पीटर की पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करता है कि मैं पीछे को उसके पीछे कह रहा हूँ, एमजे को जाकर के अटैक कर दूंगा ये सब। अच्छा। वो तो हल्क बोलता है कि आई ओके। एम हल्क। ओके। इंटरेस्टिंग है भाई, मैं तो जा रहा हूँ भाई थर्सडे को देखने मूवी, थर्सडे। मैं भाई हाँ इंतजार थर्सडे। कर रहा हूँ यार, 2D में आए तब बुक करूंगा मैं। भाई मैंने तो 3D का कर लिया, मैं तो जाके देखने वाला हूँ। मैंने बोला भाई मुझे मूवी देखनी है इस बार 3D मैं देख लूंगा, नहीं बट नहीं, मतलब 2D में आएगी तो सही, ऐसा तो है नहीं कि 2D में नहीं आएगी। यही था। बट्टी ब्रो, मैं आज का यहीं पे कर रखें क्या? मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, मुझे थोड़ा काम भी है, बता। ठीक है, इतना रखते हैं। वैसे एडिट की जरूरत पड़ेगी नहीं, स्टार्टिंग के थोड़ा बहुत कुछ हटाना होगा, वैसे तो मैं वो भी नहीं हटाने वाला। आउटरो दे दे और बंद करते हैं हाँ, फिर। अ, तो अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं ऑन फ्राइडे, क्योंकि तब तक तो मैं मूवी देख लूंगा। और भाई मैं फ्राइडे को नहीं, सैटरडे मैं को वीडियो अपलोड होगी क्योंकि मैं फ्राइडे को देखूंगा। ठीक है, तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरा फोन थर्सडे से लेके सैटरडे तक उठाइए मत जब तक मूवी ना देख ले। बट मेरे को ऐसा क्यों क्योंकि लग रहा है कि शायद कल को भी अपने कनेक्ट करना पड़ जाए इसे, अगर कॉमिक कॉन में ट्रेलर आ गया तो। तब भाई अगले हफ्ते ही करते हैं, क्योंकि चल इस ठीक है, समय मैं ब्रेक डाउन बनाता हूँ। ब्रांड न्यू डे का तो मैं बहुत ही क्रेजी तरह से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है हम्म। कि बहुत कम हुआ है कि मैं एक हफ्ते पहले जाके मूवी के टिकट्स खरीदूं, कि भाई खत्म ना हो जाए टाइप की जो चीज है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अगर तू मेरे से बात देखेगा तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरा फोन मत उठाइयो क्योंकि मुझे तो बहुत डिस्कस करना होगा, फिर सैटरडे अरे को मिलते हैं। भाई, फिर सैटरडे को ही नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, सैटरडे को ही नेक्स्ट जाएगी ये। और तू तेरा और आउटरो। मेरा आउटरो भाई, वो एक तगड़ी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि थॉर को कैसे रोक रहा है डॉक्टर डूम। उसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड हैं, तो सब्सक्राइब करो। यस चल। ठीक बाकी है अगर भाई। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, बाकी तो और क्या ही होता है। सही है। आई एम चलो। स्टिल न्यू टू बाय दिस। बाय। बाय बाय।